So, my dear students, we will start today ऑक्सीजन फैमिली। देखो बेटे, ऑक्सीजन फैमिली की जहां तक बात करें, ऑक्सीजन फैमिली, मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन फैमिली की अगर मैं तुम्हें बात बताऊं, ऑक्सीजन फैमिली को हम बोलते हैं कैल्कोजेंस। दे आर कॉल्ड एज टू बी कैल्कोजेंस। अब कैल्कोजेंस क्यों बोलते हैं इनको? कैल्कोजेंस का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है हमारे पास कि ओर बनाने वाले, क्योंकि जितने ओर होते हैं इधर दे आर ऑक्साइड्स और दे आर सल्फाइड्स। तो जनरली जितने भी ओर हमारे पास होते हैं या तो ऑक्साइड होते हैं और या फिर सल्फाइड होते हैं। इसीलिए बेटा हम लोग इसको ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स का नाम देते हैं। ठीक। सो कहने का मतलब ये कैल्कोजेंस व्हिच आर कॉल्ड एज टू बी ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। ठीक। ये ऑक्सीजन फैमिली का कॉमन नेम। ठीक। अब इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं बेटा। देखो, ऑक्सीजन फैमिली की जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो गई हमारे पास NS2 NP4। ऑक्सीजन फैमिली की जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो गई NS2 NP4। ठीक है बच्चे। अब इसमें एलिमेंट कौन कौन से हो गए? देखो बेटा, इसमें एलिमेंट हो गए हमारे पास उस से टेपो। ठीक है जी, यानी कि ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ठीक। हालांकि नया एलिमेंट इसमें आ चुका है, लेकिन अभी हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन यहां से लिखनी शुरू करोगे, 2s2 2p4 3s2 rather 3s2 3p4, यहाँ पे 4s2 4p4 और यहाँ पे 5s2 5p4 और यहाँ 6s2 6p4। ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई हमारे पास। देखो बेटा, सबसे पहले जो चीज हम पढ़ना चाहेंगे वो पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। देखो बच्चों, अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन फैमिली में सबसे पहली बात हमारे पास आती है साइज। सबसे पहली बात हमारे पास क्या आती है? एटॉमिक साइज। देखो बच्चे, एटॉमिक साइज, इसको ध्यान से समझ। जहां तक एटॉमिक साइज की बात करते हैं, हम जानते हैं पीरियड में जाते हैं साइज क्या होता है? कम होता है ना। पीरियड में जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। ठीक। इलेक्ट्रॉन सेम शेल में जाता है तो साइज डिक्रीज करना चाहिए। इसलिए ये एक्सपेक्टेड है कि साइज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली का जो साइज होगा वो ऑक्सीजन फैमिली से ज्यादा ही होगा। साइज ऑफ ऑक्सीजन फैमिली कम, लेकिन नाइट्रोजन फैमिली का साइज बड़ा होगा। और इसमें कोई शक भी नहीं है, ये सही भी है। बट देयर इज एन एक्सेप्शन। बट बाकी सब जगह ठीक है, बट साइज ऑफ नाइट्रोजन इज लेस देन साइज ऑफ ऑक्सीजन। यानी पहले एलिमेंट में यहां एक्सेप्शन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। बाकी सब में ठीक है कि हमारा नाइट्रोजन फैमिली यानी फास्फोरस का साइज शुड बी मोर देन सल्फर। ठीक, वो है हमारे पास। बाकियों के साइज में एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साइज में है। अभी क्यों है? दैट इज वेरी वेरी सिंपल। अगर मैं नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहता हूं तो नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2s2 2p3। ठीक है बच्चे। तो उसकी वजह से हमारे पास S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और P के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो हमारे पास इस तरह से होगा कि S में ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और P में ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है जी। ऑन द अदर हैंड, अगर हम ऑक्सीजन के साइज की बात करते हैं, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, वो 2s2 2p4 होगा। 2s2 2p4 का मतलब होगा S में यहां पे भी 2 ही इलेक्ट्रॉन है और P में यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन है। S में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2, यहां 4, 1 2 3 और ये चौथा इलेक्ट्रॉन यहां है। अब हुआ क्या, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में आया, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज होता है छोटा, इसलिए ये जो 2 p इलेक्ट्रॉन है इसमें आपस में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है।
than that of nitrogen atom. The reason is inter-electronic repulsion in p electrons. बोलो बेटे, clear or not? सर बीच में ना आपकी वॉइस कट गई थी, तो आप लास्ट पॉइंट रिपीट कर दो। Okay. तो just a second. So atomic size में बेटे दोबारा सुन लो, नेटवर्क की जो प्रॉब्लम थी उसको सही कर लेते हैं। एटॉमिक साइज मैंने कहा कि नाइट्रोजन फैमिली का एटॉमिक साइज शुड बी ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, क्योंकि पीरियड में जाते हुए साइज हमेशा डिक्रीज करता है। ठीक, ऑक्सीजन फैमिली का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, इसलिए ऑक्सीजन फैमिली के इलेक्ट्रॉन टाइटली खींचेंगे और साइज जो होगा वो ऑक्सीजन फैमिली का छोटा होना चाहिए। बट देयर इज एन एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन किसकी है कि नाइट्रोजन का साइज ऑक्सीजन से थोड़ा सा छोटा हो जाता है, यानी ऑक्सीजन का साइज बड़ा हो जाता है, जबकि ऑक्सीजन का छोटा होना चाहिए लेकिन ऑक्सीजन का साइज बड़ा हो जाता है। इसका रीजन क्या है कि नाइट्रोजन के अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखोगे तो 2s2 2p3 होगा, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जबकि अगर आप ऑक्सीजन की देखोगे 2s2 2p4 तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब क्योंकि ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है तो ये जो 2p इलेक्ट्रॉन है ये एक ही ऑर्बिटल में बहुत पास आ जाते हैं, और बहुत पास आने से इनमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन साइज ऑफ ऑक्सीजन समवट इंक्रीजेस। इसलिए ऑक्सीजन का साइज नाइट्रोजन के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा होता है। बोलो क्लियर और नॉट? यस सर। हालांकि बाकी सब में ऐसी कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक, दिस इज ओनली इन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। फास्फोरस का साइज सल्फर से बड़ा ही रहेगा, इसी तरह से उसके नीचे आर्सेनिक का साइज बड़ा ही रहेगा, पर सिर्फ ऑक्सीजन का साइज जो है वो नाइट्रोजन से बड़ा हो जाता है। अब ये तो हो गया। हाँ जी बेटे बोलो। सर जो आपने वो नाइट्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली वाला बताया है, हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी रिस्पॉन्सिबल है ना इनके साइजेस में? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी होती है, जबरदस्ती का कंसेप्ट मत घुसाए। ठीक, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी होती है, इंडिविजुअल एटम की प्रॉपर्टी नहीं होती। ठीक, उसके बाद अगर हम डाउन द ग्रुप की बात करेंगे तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, हमेशा शेल्स बढ़ती है, तो डाउन द ग्रुप साइज हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। डाउन द ग्रुप जो है वो साइज इंक्रीज करता है। ठीक है, वो तो करेगा क्योंकि शेल्स बढ़ेंगी, बट ये जो इंक्रीज है ऑक्सीजन से सल्फर तक तो ज्यादा है, लेकिन उसके बाद का इंक्रीज तो है बट इंक्रीज इज लेस। तो हमने बोला यहां से ऑक्सीजन से सल्फर तक का इंक्रीज इन साइज इज मोर, जबकि उसके बाद का इंक्रीज जो होता है वो थोड़ा लेस होता है, इंक्रीज इज लेस। बहुत सिंपल रीजन है कि यहां तक तो ठीक है, अभी शेल बढ़ी, इसके बाद शेल तो बढ़ी पर उससे पहले डी एंड एफ ऑर्बिटल्स भर जाते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, डी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड फर्स्ट, डी ऑर्बिटल्स एंड एफ ऑर्बिटल्स, नीचे जाके एफ भी आएंगे, तो एफ ऑर्बिटल्स आर फिल्ड फर्स्ट which are poor screeners, filled first, which are poor screeners, तो इनकी स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होती है वो कम होता है, इसलिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टाइटली खींच जाते हैं। ठीक, तो जितना साइज इंक्रीज होना चाहिए था उतना इंक्रीज इन साइज नहीं पाया जाता, दैट इज ड्यू टू इंटरवीनिंग डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स या डी एंड एफ ऑर्बिटल्स which are poor screeners। वैसे साइज का इंक्रीज डाउन द ग्रुप होता तो है, बट ऑक्सीजन से सल्फर तक ज्यादा, जहां तक डी ऑर्बिटल नहीं आए, और फिर उसके डी ऑर्बिटल आने से या एफ ऑर्बिटल आ जाने से स्क्रीनिंग पावर कम बढ़ती है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा बढ़ता है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टाइटली थोड़े से खिंच जाएंगे, तो जितना साइज बढ़ना चाहिए था उतना साइज इंक्रीज नहीं होगा। बोलो एम आई क्लियर और नॉट? यस सर। सर पर फिर भी सल्फर का ऑक्सीजन से होता तो ज्यादा ही है ना? ऑब्वियसली सल्फर का ऑक्सीजन से ज्यादा ही है, तो मैंने इंक्रीज तो बोला ही है, और ये भी बोला इंक्रीज इज मोर। तो सर वो साइन सर आपने उल्टा तो नहीं बना दिया? ओहो, यस यू आर राइट भाई, साइन, ये मेरे से बड़ी बार गलती हो जाती है भाई, ये मेरे को माफ कर देना, ये गलती बहुत बार हो जाती है मेरे से। साइज डाउन टू द ग्रुप क्या करेगा, इंक्रीज ही करेगा,
तो इसके लिए हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ भाई, ये कई बार मेरे से गलती हो जाती। पर चलिए, साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ऐसा तो बोल ही रहा था मैं। हाँ, साइन मैंने गलत लगा दिए, तो चलो एनी हाउ। नाउ इज इट क्लियर बेटे? यस सर। ओके, अब ये तो था एटॉमिक साइज, ये था एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज से आगे चलते हैं। एटॉमिक साइज से आगे अगली प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी, फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसको हम बोलेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो अगली प्रॉपर्टी होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखो बच्चे, जब हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं, हमें मालूम होना चाहिए कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। बेटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है एनर्जी नीडेड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम। किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। देखो बेटे, वैसे तो अलोंग द पीरियड हमेशा आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, इसमें कोई शक नहीं होता। ठीक, क्यों? साइज छोटा होता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है, दैट इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। ये एक्सपेक्टेड से उल्टा ट्रेंड है, एक्सेप्शन है। होनी चाहिए थी ऑक्सीजन की ज्यादा, बट हो किसकी गई? नाइट्रोजन फैमिली, पूरी फैमिली की बात हो रही है। जैसे साइज में पूरी फैमिली की बात नहीं हुई, नाइट्रोजन ऑक्सीजन की हुई, लेकिन यहाँ पूरी फैमिली की बात हो रही है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली इज मोर देन ऑक्सीजन फैमिली। नाउ व्हाट मे बी द रीजन? अगेन द रीजन लाइज इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP3 है, तो यहाँ पे S में अगेन से वही 2 इलेक्ट्रॉन और P में अगेन से वही 3 इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे। और वहीं पर अगर बेटा आप ऑक्सीजन फैमिली की बात करोगे, तो ऑक्सीजन फैमिली में 2s2 2p4 ऐसा करके होगा। तो यहाँ पे ऑमिनस है कि यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और यहाँ पर ये P में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो लोग ऐसे पढ़ा देते हैं, कहते हैं कि नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी इसलिए ज्यादा है बिकॉज इट इज हाफ फिल्ड, because it is half filled and half filled is more stable, therefore ionization enthalpy is more, ऐसा बोल देते हैं। लेकिन ये बेटे छोटे बच्चों का मन बहलाने की बात है। लोग बता देते हैं कि हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल है इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, पर ये छोटे बच्चों को समझाया जाता है। हम ये समझ सकते हैं यहाँ पे क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन रहती है। So extra electron in p orbital, extra electron in p subshell faces inter-electronic repulsion, faces inter-electronic repulsions, and therefore it can be given very easily, and therefore can be given very easily, इसलिए बहुत आसानी से दिया जा सकेगा। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन की कम हो जाएगी। ठीक बेटा, इस पे ना ऑलरेडी एक क्वेश्चन आया, ठीक, अपने इसमें AIEEE होता था पहले मेंस, तो उसमें क्वेश्चन आया कि सल्फर की आयनाइजेशन एंथैल्पी फास्फोरस से कम है, फास्फोरस की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, क्या रीजन है? उसमें ए ऑप्शन दिया हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फास्फोरस, और बी ऑप्शन दिया एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन सल्फर फेसेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। अब हमारे कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी ने इसका आंसर दिया कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन व्हाट यू कैन से सल्फर फेसेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बिकॉज इट इज मोर डीम्ड रीजन। ठीक, हाँ, अगर ये रीजन ना हो तो हम हाफ फील्ड बोल सकते हैं, पर अगर ये रीजन दिया हो तो बेटा हाफ फील्ड को नहीं बोलेंगे। हाँ, अगर मल्टीपल चॉइस होता तो दोनों को टिक कर देते। बोलो क्लियर और नॉट? यस सर। ओके, लेकिन यहीं पर अगर हम सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे, तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, पूरी फैमिली की बात हो गई, इज लेस देन सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। यानी उल्टा हो गया बेटा जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन की ज्यादा थी,
सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन फैमिली की ज्यादा हो जाती है। अब इसका रीजन क्या है? अब देखो बेटा, जब नाइट्रोजन से हमारे पास नाइट्रोजन 1 पॉजिटिव बन जाता है, तो नाइट्रोजन 1 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास होगी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन s में, और p में एक चला गया और एक 2 इलेक्ट्रॉन रह गए। ये नाइट्रोजन 1 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। वहीं पे जैसे ही ऑक्सीजन 1 पॉजिटिव में चेंज होता है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन में से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और हमारे पास इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। ठीक, अब इसमें अगेन से लड्डू लोग यही पढ़ा देते हैं कि भाई ऐसा है कि ये अब हाफ फिल्ड हो गया। आफ्टर गिविंग 1 इलेक्ट्रॉन दिस बिकम्स हाफ फिल्ड एंड हाफ फिल्ड इज मोर स्टेबल, तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो गई। जबकि मैंने बोला हाफ फिल्ड फुली फिल्ड तो छोटे बच्चों को समझाने का तरीका है। आप थोड़े बड़े हो गए हैं और 5-4 साल में आपकी शादियां हो जानी है, ठीक, तो बड़े तो हो ही गए हो, ठीक, तो बड़े हो गए हो, इसलिए ये वाला रीजन छोड़ के थोड़ा सा आगे चलो। क्या हुआ कि अब जो इलेक्ट्रॉन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन करता था वो तो चला ही गया। अब क्या है कि न्यूक्लियर चार्ज ऑफ ऑक्सीजन इज मोर, सो न्यूक्लियर चार्ज ऑफ ऑक्सीजन इज मोर। न्यूक्लियर चार्ज ऑक्सीजन का ज्यादा होगा, और अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन टाइटली खींच जाएंगे, टाइटली खींचेंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। तो बेटे छोटे बच्चों को बता देना कि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है इसलिए, और बड़ों को समझा देना कि न्यूक्लियर चार्ज ऑक्सीजन का ज्यादा है इसलिए, क्योंकि पहले तो हमारे पास इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज को कंपनसेट कर जाता था, लेकिन अब रिपल्शन भी नहीं है और हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड ऑक्सीजन फैमिली की ज्यादा हो जाएगी, नाइट्रोजन फैमिली की कम हो जाएगी। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आई कि पिछली भी चली गई? यस सर। ओके, अगली बात देखिए, डाउन द ग्रुप जाएंगे। बेटा डाउन द ग्रुप तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा डिक्रीज करती है, तो डाउन द ग्रुप ionization enthalpy decreases, ionization enthalpy decreases, वो तो डिक्रीज करेगी, उसमें तो कोई शक होना ही नहीं चाहिए हमारे को, क्योंकि इसमें तो कोई ऐसी बात है नहीं। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी डाउन टू द ग्रुप वो डिक्रीज ही करेगी, यानी ऑक्सीजन की ज्यादा, सल्फर से सल्फर की ज्यादा, सिलेनियम से सिलेनियम की ज्यादा, टेलुरियम से टेलुरियम की ज्यादा, पोलोनियम से। बेटा साइन सही लगा दिए ना इस बारी, ठीक, तो ऑक्सीजन के ज्यादा देन सल्फर यानी डाउन टू द ग्रुप डिक्रीज करती है, एंड दिस इज अ रेगुलर डिक्रीज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन साइज। तो बोलो बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी का कंटेंट समझ में आया कि नहीं आया मेरे प्यारे बच्चों को? यस सर। बोलिए सर। हाँ जी बोलो जी। सर वो न्यूक्लियर चार्ज ऑफ ऑक्सीजन वाला रीजन दोबारा बता दो। बेटा क्या दिक्कत है मेरे बच्चे, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन है, नाइट्रोजन के न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन है, इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हुआ सर, अभी ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन का ज्यादा हो गया ना, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइटली किसके खींचेंगे? ऑक्सीजन के, और इसी वजह से ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड क्या हो जाती है? ज्यादा। फर्स्ट के केस में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो होती थी दैट कंपनसेट्स द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। बोलो क्लियर? जी सर। ओके बच्चे, अब देखो बेटा तीसरा फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने की करते हैं कोशिश। देखो जी तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमारे पास आती है, एक थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी बेटे हमारे पास आ जाती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लेने की एंथैल्पी। ठीक है दोस्तों, अब देखो बेटा जब हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करेंगे, ठीक, एक बात समझ लेते हैं कि ऑक्सीजन और सल्फर ये दोनों नॉन मेटल्स हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ठीक, सिलेनियम टेलुरियम ये दोनों मेटेलॉइड हैं। मेटेलॉइड बहुत इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, जनरली ये देने का काम करते हैं। और पोलोनियम जो होता है ये टिपिकली मेटल है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं। तो जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की एक्चुअली बात की जाती है ना, तो आप लिखने में तो पूरी फैमिली की लिख सकते हो, बट ये इन 3 एलिमेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट बात है, बाकियों के लिए तो इलेक्ट्रॉन देने का मतलब ही नहीं है।
ना तो टेलुरियम आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा, ना पोलोनियम आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये तो क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन तो आसानी से लेंगे ही नहीं ना, तो इनके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जैसी बात नहीं करनी चाहिए। ठीक, हमें सिर्फ ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम के लिए करनी चाहिए, पर आप लिखने में थ्योरेटिकली इसको लिख सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जहां तक बात करें, इलेक्ट्रॉन लेने की बात करें, तो हमें जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर लगता है, एक्सपेक्टेड ऑर्डर जो कि हमने +1 में पढ़ा होगा कि एक्सपेक्टेड ऑर्डर हमें ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होनी चाहिए देन सल्फर देन सिलेनियम। ठीक, समझ में आई क्यों? ऑक्सीजन का साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन ले लेना चाहिए इसको ज्यादा आसानी से। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी मोर नेगेटिव, डेल्टा EgH should be more negative for oxygen then sulfur then selenium. This must be the order. ठीक है जी। बट एक्चुअली जब हमने देखा ना, तो हमारा तो व्हाट यू कैन से एक्चुअल ऑर्डर, तो हमारा तो दिमाग ही सटक गया जब हमने एक्चुअली देखा कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपने ग्रुप में सबसे कम नेगेटिव होती है। क्या बोला? कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लीस्ट नेगेटिव इन इट्स ग्रुप होनी सबसे ज्यादा चाहिए, पर है सबसे कम। ऑर्डर ऐसे रहेगा, सल्फर इज ग्रेटर देन सिलेनियम विच इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। अगर टेलुरियम पोलोनियम भी लिख देते तो ऑक्सीजन की मैं फिर भी कम लिख देता। ठीक, हालांकि ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेटे हम कभी भी डिस्कस नहीं करते टेलुरियम पोलोनियम के लिए। येट अगर लिखना भी पड़े तो शर्माना नहीं है, टेलुरियम और पोलोनियम से भी नीचे लिखनी है ऑक्सीजन की, अगर कभी लिखनी भी पड़ जाए। पर ये बार बार बोल रहा हूं कि टेलुरियम और पोलोनियम के लिए देखनी नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकॉज दे आर मेटल्स, बट ऑक्सीजन की सबसे कम हो जाती है। अब इसका रीजन क्या होगा? ये जो एक्सेप्शन हमारे पास सामने आई, इसका रीजन क्या होगा? हम बोलेंगे इसका रीजन होता है अति सर्वत्र वर्जित है, मतलब अति सब चीजों की बुरी है। ठीक, ज्यादा पढ़ोगे ना तो भी बुरा है, कम भी नहीं पढ़ना हो तो वैसे ही बुरा है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन इज टू स्मॉल, अरे बहुत ही छोटा है यार, इट इज टू स्मॉल। तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन देते हैं उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आती है। तो while taking electron lot of inter-electronic repulsion is there, repulsion is there। ठीक, इस वजह से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपने ग्रुप में सबसे लेस नेगेटिव हो जाती है। ठीक, हाँ, अगर हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करते, ये टर्म को हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी बोलते थे ना पुराने समय में, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन के लिए लव फॉर ऑक्सीजन इज लीस्ट इन इट्स ग्रुप। अपने ग्रुप में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑक्सीजन की सबसे कम या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे लेस नेगेटिव, क्योंकि एनर्जी रिलीज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब एनर्जी रिलीज, तो वो सबसे लेस नेगेटिव यानी सबसे कम एनर्जी रिलीज होती है जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेता है। कहने का सिंपल बात कि ऑक्सीजन आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है, अपनी ग्रुप में सबसे कम इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ऑक्सीजन में होती है। बड़ी एस्टॉनिशिंग बात है ये, बट सही में सच है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। ठीक, अब अगला जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, जैसे आपने बोल दिया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन की कम है, पर आप बोलोगे सर ऑक्सीडाइजिंग पावर तो ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा है। हाँ जी, फ्लोरीन के बाद दूसरे नंबर पे ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑक्सीजन की होती है। अब इलेक्ट्रॉन लेता नहीं, फिर ये तो गड़बड़ है। तो उसको समझाने के लिए बेटा एक चौथी बात हम और डिस्कस करेंगे। ठीक, दैट इज चौथी बात जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो चौथी फिजिकल प्रॉपर्टी बेटे हमारे पास आएगी
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो बच्चे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। अपनी तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो पावर होती है बेटे, ठीक, उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। और हमें ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन इज सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑक्सीजन पूरे पीरियोडिक टेबल में दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पहले नंबर पे इंटरनेशनल भिखारी रहता है, दैट इज फ्लोरीन, ठीक, और दूसरे नंबर पे नेशनल भिखारी, दैट इज ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है हमारे पीरियोडिक टेबल का आफ्टर फ्लोरीन, ठीक। यानी ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। एंड दिस प्रॉपर्टी फर्दर gives impetus to oxidizing power of oxygen। हालांकि ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होती है ना, वो बेटे आपको मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताया था 3 पार्ट्स पे डिपेंड करती है, ठीक। दैट आल्सो डिपेंड्स अपॉन हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो वो फिर कभी सही हम ये जरूर बोल सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से और हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होने से इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, दैट इज एसआरपी, इज वेरी हाई, is very high। SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर बहुत ज्यादा होगा, इसलिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और उसमें ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सबसे बड़ा रोल है। देखो दुनिया में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पॉलिंग ने बोला था कि 4 होती है, सबसे ज्यादा मान लिया था 4, और ऑक्सीजन की वैल्यू इसके हिसाब से फ्लोरीन के कंपैरिजन में 3.5 होती है। तो ये सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहता है। अब इतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रीजन क्या होता होगा बेटा? इतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रीजन होता है स्मॉल साइज। साइज छोटा है तो न्यूक्लियस पास है, तो न्यूक्लियस पास है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, नीचे जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिक्रीज करेगी। ऑक्सीजन की ज्यादा, देन सल्फर, देन सिलेनियम, देन टेलुरियम, देन पोलोनियम। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी, लेकिन ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। फटाफट बोलो, समझ में आई? यस तो आगे चलते हैं, नो तो पीछे वापिस आ जाते हैं। यस सर। आगे सर। चलो आ गई समझ में। तो ये चौथी प्रॉपर्टी थी बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब चलते हैं अगली फिजिकल प्रॉपर्टी पे। देखो बेटे, इसके बाद अगली फिजिकल प्रॉपर्टी हम बोलेंगे मेटालिक कैरेक्टर। तो बेटा मेटालिक कैरेक्टर तो हम हमेशा से ही जानते हैं। मेटालिक कैरेक्टर इसमें हमें दिख ही रहा है कि ऑक्सीजन सल्फर नॉन मेटल, सिलेनियम टेलुरियम मेटेलॉइड, ओनली पोलोनियम इज अ टिपिकल मेटल, ओनली पोलोनियम इज मेटल, बाकी सारे तो नॉन मेटल हैं और या फिर मेटेलॉइड हैं। और देयरफॉर मेटालिक कैरेक्टर जो होगा, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, increases rather, not decreases, increases down the, increases down the group। नीचे जाते हुए मेटालिक कैरेक्टर सभी जगह का इंक्रीज होता है, सभी जगह पे मेटालिक कैरेक्टर हमेशा इंक्रीज हुआ करता है डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। तो इलेक्ट्रॉन देना इज इजी, इलेक्ट्रॉन देना इजी, तो ऑब्वियसली हमारा मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा। तो बोलो बच्चे, इसमें कहीं पे कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, ठीक, पेट में कहीं दर्द हो तो बता सकते हो। क्लियर हो गया? यस सर। ओके। अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, तो उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे समझोगे। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। पहले थोड़ा मेल्टिंग पॉइंट को ही देख लेते हैं। देखो बेटे, इसमें सबसे पहली बात जो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकेगा, ऑक्सीजन इज अ गैस, whereas
whereas sulfur is solid. ऑक्सीजन गैस है और सल्फर सॉलिड है, ये पहली बात है। ऑक्सीजन गैस और सल्फर सॉलिड, ठीक, ऐसा क्यों होता है? देखो बेटे, इसका रीजन है कि ऑक्सीजन कैन फॉर्म stable p pi bonds among themselves, therefore exist as O2 discrete molecule, यानी ऑक्सीजन जो है वो आपस में पी पाई बॉन्ड इजीली बनाता है, स्टेबल बनाता है, और स्टेबल पी पाई बॉन्ड की वजह से बेटा ये O2 की तरह एक डिस्क्रीट मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करता है बेटा। जबकि सल्फर कैन नॉट फॉर्म स्टेबल पी पाई बॉन्ड। बेटा मैंने कहीं पे ये नहीं बोला कि सल्फर पी पाई बॉन्ड नहीं बनाता, ऐसा करके नहीं बोला, ऐसा बोला स्टेबल नहीं बनाता। तो सल्फर कैन नॉट फॉर्म स्टेबल पी पाई बॉन्ड, therefore exist as S8 puckered ring structures. S8 puckered ring structure बनाता है, ऐसा क्राउन शेप। सल्फर 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 सल्फर, यहां पे भी सल्फर, यहां पे भी सल्फर, यहां पे भी सल्फर, ये क्राउन शेप सा स्ट्रक्चर बना, इसको पकड़ रिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। थोड़ा गंदा बन गया है, थोड़ा अच्छा बना लेते हैं, ठीक है। इस तरह से पकड़ रिंग टाइप स्ट्रक्चर इसका बनता है S8 का। और क्योंकि ये पॉलीमेरिक हो गया, अगर पॉलीमेरिक हो, आपको पता है पॉलीमर बन जाता है तो बहुत सारे बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है, ठीक। सो ड्यू टू पॉलीमराइजेशन melting point is high, and therefore sulfur exists as solid। बोलो बेटा, पहला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? कि ऑक्सीजन गैस है, सल्फर सॉलिड है, क्योंकि ऑक्सीजन स्टेबल पी पाई बॉन्ड बना के O2 मॉलिक्यूल बना के रहेगा, ऐसे O डबल बॉन्ड O, ठीक, एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना लेगा, तो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इसकी कोई खास अट्रैक्शन नहीं होगी। जबकि सल्फर पॉलीमराइज होकर के S8 पकड़ रिंग स्ट्रक्चर बना लेता है, और इस पकड़ रिंग स्ट्रक्चर की वजह से, ये पॉलीमराइजेशन की वजह से मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा हाई हो जाता है बेटा। बोलो क्लियर और नॉट? सर पर उससे उसके गैस होने का क्या पता चलता है? बेटे देखो, अगर मेल्टिंग पॉइंट लो होएगा तो वो गैस होएगा ना बेटा। देखो, अगर एक मॉलिक्यूल दूसरे के साथ अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा है तो मॉलिक्यूल एक दूसरे को पकड़ के नहीं रखेंगे। अगर पकड़ के नहीं रखेंगे तो इधर उधर भटकेंगे तो गैस होगी। समझ में आई? ओके सर, और यस सर। अगर हमारे पास जैसे सल्फर में S8 बड़े सारे एटम सल्फर के आपस में ज्वाइन कर रहे हैं और ज्वाइन करके एक पॉलीमेरिक सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो अगर इसको मेल्ट करना, सारे कोवलेंट बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। देखो कितने सारे कोवलेंट बॉन्ड आप तोड़ोगे, तो ऑब्वियसली उसके लिए टाइम, आपको टेम्परेचर भी ज्यादा चाहिए होगा, तो मेल्ट होना थोड़ा देर बाद होगा, तो ये सॉलिड की तरह एग्जिस्ट करेगा। बोलो, अभी बात समझ में आ गई? यस सर। ओके सर। हाँ जी, एक्सक्यूज जी, बोलो जी। सर सल्फर स्टेबल पी पाई बॉन्ड क्यों नहीं बना सकता? बड़ा साइज होता है भाई, ठीक। तू +2 में आ गया बेटे, तो पाई बॉन्ड हमेशा ऐसे बनता है, और प्लस जब ऐसे बनेगा तो दो एटम बहुत क्लोज आने चाहिए। अगर बड़े एटम होंगे तो वो क्लोज नहीं आएंगे, तो स्टेबल पी पाई बॉन्ड नहीं बन पाएगा भाई। क्लियर? दो सुमो पहलवान जब भी पा सकते हैं बेटे, पा सकते हैं, नहीं पा सकते बेटा, पेट अड़ेगा उनका, है ना। तो ऐसे दो सुमो पहलवान जब एक दूसरे को पकड़ेंगे, पेट अड़ेगा भाई, तो पास नहीं आ पाएंगे, इसलिए ओवरलैप नहीं कर पाएंगे।
है ना। तो ऐसे समझ लो सल्फर बड़ा हो गया, सुमो पहलवान हो गया, तो जब वो पास आएंगे तो उनके पेट अड़ेंगे तो वो आपस में ओवरलैप नहीं कर पाएंगे, इसलिए पी पाई बॉन्ड आसानी से नहीं बनेगा। अगर बनेगा भी तो उसमें ओवरलैप इतना कम होगा कि वो स्टेबल बॉन्ड नहीं होगा। बोलो क्लियर? यस सर। अगली बात देखते हैं। अब डाउन द ग्रुप की बात करें मेल्टिंग पॉइंट, तो मजे की बात ऑक्सीजन का मेल्टिंग पॉइंट इज लेस देन सल्फर, सल्फर का लेस देन सिलेनियम, सिलेनियम का लेस देन टेलुरियम, बट पोलोनियम का कम हो जाता है। डाउनवर्ड मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है यार। सो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, लेकिन पोलोनियम का मेल्टिंग पॉइंट इज लेस, पोलोनियम का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। अभी क्यों होता है भाई पोलोनियम का मेल्टिंग पॉइंट कम? क्योंकि बेटा बेसिकली प्रॉब्लम ये हो जाती है, पोलोनियम में आता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या आता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। सो लेस इलेक्ट्रॉन आर देयर फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट हो गया, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट एस इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड में पार्टिसिपेट ही नहीं करते। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट एस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते, और जब एस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, उनका नंबर कम हो जाएगा। अगर उनका नंबर हो गया कम तो बेटे बहुत इजीली समझ में आ जाता है कि नंबर अगर कम हो गया तो बॉन्ड कम बनेंगे, बॉन्ड कम बनेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। बोलो बेटे बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। सर पोलोनियम का मेल्टिंग पॉइंट सिर्फ टेलोरियम से ही कम है ना, बाकी तो सेम ही चल रहा है ना? नहीं बेटा ऐसा नहीं, हाँ वैसे होता तो यही है कि टेलुरियम से कम होता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट 520 होता है और इसका 725 के करीब होता है, जबकि सिलेनियम का 470 के करीब होता है। तो ठीक है पोलोनियम का टेलुरियम से कम होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। क्लियर हो गई बात? जी सर। अब बेटा बॉइलिंग पॉइंट का भी सेम ही ऑर्डर रहना है एंड बॉइलिंग पॉइंट का भी सेम ऑर्डर रहना है, क्योंकि बेटा बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन देखी जाएंगी। डाउनवर्ड साइज बढ़ेगा तो उसमें वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी वो बढ़ेगी, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। लेकिन पोलोनियम का रादर बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, लेकिन पोलोनियम का बॉइलिंग पॉइंट भी टेलुरियम से क्या होता है? कम होता है, फॉर द सेम रीजन जो हमने ऊपर बताया वही रीजन यहाँ बताएंगे। बोलो मेरे प्यारे बच्चों बात समझ में आई कि पिछली भी चले गई? समझ आ गई सर। यस सर, क्लियर हो गई। क्लियर हो गई। तो ये था मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। अब चलते हैं अगली फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ। देखो मेरे प्यारे बच्चों अगली फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमारे पास होती है, ठीक वो कौन सी होती है? मल्टीपल बॉन्डिंग। क्या? मल्टीपल बॉन्डिंग। मल्टीपल बॉन्डिंग वैसे ऊपर ही क्लियर कर दिया था मैंने कि ऑक्सीजन जो है वो तो मल्टीपल बॉन्डिंग बना सकता है, पी पाई बॉन्ड बना सकता है। तो ऑक्सीजन हैज टेंडेंसी टू फॉर्म स्टेबल पी पाई बॉन्ड्स। ठीक है जी, ऑक्सीजन हैज टेंडेंसी टू फॉर्म स्टेबल पी पाई बॉन्ड्स बिकॉज छोटा साइज है, ये सोमो नहीं है, इसका पेट नहीं है, जब भी पा सकेंगे भाई, ठीक। तो इसमें ओवरलैप हो सकेगा। तो ऑक्सीजन जो है वो पी पाई बॉन्ड बना सकता है, जबकि सल्फर वगैरह पी पाई बॉन्ड आसानी से नहीं बनाते, स्टेबल नहीं बनाते और बनाते ही नहीं, समझ लो, है ना। बट सल्फर हैज टेंडेंसी या अदर्स हैव टेंडेंसी टू फॉर्म पी पाई डी पाई बॉन्ड्स। बेटे इसमें पी पाई डी पाई बॉन्ड बन सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर बेटे मैं सल्फर डाइऑक्साइड की बात करता हूं फॉर द टाइम बीइंग, अब सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ते हैं तो 3s2 3p4 होता है बेटे, यानी s में ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और p में हमारे पास ऐसे करके 4 इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं। ये 3s हो गया, ये 3p हो गया और ये 3d खाली है, ये 3d खाली है, ठीक है जी। अब जब बॉन्डिंग बनती है आपको पता है एक्साइटेशन होती है,
एक्साइटेशन होती है तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होके यहां आ जाता है। जब यहां आ जाएगा, अब एक ऑक्सीजन ने तो एक सिग्मा बॉन्ड यहां बनाया, दूसरी ऑक्सीजन ने सिग्मा बॉन्ड यहां बनाया, ठीक। अब ये जो ऑक्सीजन है ये इसके साथ बनाएगा इस तरह से करके पाई बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है ना बेटे वो पाई बॉन्ड बना सकता है, तो ये सल्फर के साथ पाई बॉन्ड बनाता है। सल्फर का भी पी ऑर्बिटल यूज हुआ, ऑक्सीजन का भी पी ऑर्बिटल यूज हुआ, तो बेटा ये वाला जो बॉन्ड हमारे पास बना है ये वाला, इसको बोलेंगे पी पाई बॉन्ड ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ तो बना सकता है, ऑक्सीजन छोटा होता है। और ये वाला जो होगा वो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा पाई बॉन्ड, ये बॉन्ड बना पाई बॉन्ड। अब इसमें ऑक्सीजन का तो कौन सा यूज हुआ बेटा, पी ऑर्बिटल, ऑक्सीजन में तो पी होता है, लेकिन सल्फर का कौन सा हुआ, डी ऑर्बिटल, तो ये बन गया पी पाई डी पाई बॉन्ड। तो ऐसे सल्फर और एलिमेंट्स के साथ भी पी पाई डी पाई बॉन्ड बना सकता है। सिमिलरली हमारे पास इसी तरह से सल्फर पी पाई डी पाई बना सकता है, सिलेनियम भी पी पाई डी पाई बना सकता है, ठीक है बच्चे। तो बाकी पी पाई डी पाई बॉन्ड बना सकते हैं, बट डेफिनेटली जो स्ट्रेंथ होगी पी पाई डी पाई की डिक्रीजेस फ्रॉम सल्फर टू सिलेनियम टू टेलुरियम, ठीक। स्ट्रेंथ ऑफ p pi d pi bond, p pi d pi bond decreases from sulfur to selenium to tellurium, ठीक है जी। तो इस तरह से p pi d pi बॉन्ड बनते हैं। और ऑक्सीजन में क्या बनता है बेटा, ऑक्सीजन में बच्चे हमारे पास बन सकता है p pi बॉन्ड। बोलो क्लियर और नॉट? यस सर। बेटा ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान देने वाली बात। अगली बात हमारे पास आ जाती है कैटिनेशन। अगली प्रॉपर्टी जो हमारे पास आ जाती है इसमें बेटे वो आती है कैटिनेशन। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे कैटिनेशन। अब कैटिनेशन क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, बोलो क्या होती है कैटिनेशन? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। देखो बेटे ऑक्सीजन में कैटिनेशन नहीं पाई जाती, बहुत कम, ज्यादा से ज्यादा 3 ऑक्सीजन ज्वाइन करते हैं ओजोन की तरह, यानी ऑक्सीजन में इन ऑक्सीजन कैटिनेशन इज लेस, ऑक्सीजन में कैटिनेशन लेस होती है। जबकि सल्फर देखो 8 सल्फर ज्वाइन कर रहे हैं, बल्कि एक फॉर्म होती है सल्फर की, आगे हम एलोट्रॉपिक फॉर्म्स पढ़ाएंगे, उसमें कई सारे सल्फर जिगजैग चेन बनाकर जुड़ जाते हैं। तो सल्फर हैज अ ग्रेट टेंडेंसी, सल्फर हैज a good tendency of कैटिनेशन। कैटिनेशन की टेंडेंसी हमारे पास सल्फर में बहुत ज्यादा होती है। सल्फर हैज अ गुड टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन। इसका सिंपल लॉजिक ये है कि ऑक्सीजन से ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है बेटे वो वीक होता है, इट इज अ वीक बॉन्ड, ठीक। क्यों बेटा, ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है और उसके ऊपर लोन पेयर होते हैं, तो लोन पेयर जो होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, साइज छोटा होने से पास होंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो बॉन्ड वीक बनेगा। वहीं पे सल्फर की बात करें, सल्फर थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन लोन पेयर जो है वो दूर होते हैं, और लोन पेयर दूर हो जाने की वजह से इसकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ मोर होती है, स्ट्रेंथ इज मोर, ठीक है जी। यहां से अंदाजा लगा सकते हो कि जो हमारे पास ऑक्सीजन है इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी 138 किलो जूल पर मोल होती है, जबकि सल्फर की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 213 किलो जूल पर मोल हुआ करती है। तो ये समझ में आता है कि सल्फर का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए बेटे सल्फर जो है वो ज्वाइन कर लेता है, 8 सल्फर ज्वाइन कर सकते हैं, वैसे तो और भी कर सकते हैं, पर मैं ऑक्सीजन में 3 ऑक्सीजन ज्वाइन कर सकते हैं,
सल्फर 8 ज्वाइन कर सकते हैं, सिलेनियम 8 ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन रही बात टेलुरियम की, जो टेलुरियम है बेटा, इसमें कैटिनेशन फिर कम आ जाएगी क्योंकि साइज बड़ा हो जाएगा ना बेटा। तो साइज बड़ा होगा तो ऑब्वियसली बॉन्ड की स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी, इसलिए कैटिनेशन भी कम हो जाती है। तो बेटे हमारे पास टेलुरियम में कम हो जाती कैटिनेशन, 6 ही टेलुरियम या 4 ही टेलुरियम जुड़ते हैं, और पोलोनियम तो बेचारे 2 ही जुड़ पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कैटिनेशन की स्ट्रेंथ जो होती है दैट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, नीचे जाते हुए कैटिनेशन की जो आपकी यू कैन से पावर ऑफ कैटिनेशन decreases डाउन द ग्रुप, नीचे जाते हुए कैटिनेटिंग पावर डिक्रीज करती चले जाती है बेटा जी। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी, और अगर नहीं भी आई होगी तो भी जबरदस्ती समझ लोगे। बोलो क्लियर है? हाँ जी बोलो। सर इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि पावर ऑफ कैटिनेशन फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस? बात तो वही आई ना बेटा कि ऑक्सीजन की लेस देन सल्फर और फिर सल्फर की मोर देन सिलेनियम व्हिच इज मोर देन टेलुरियम। ठीक बोल रहे हो? ओके सर। ओके जी, तो कैटिनेशन हो गई। लास्ट बात आ जाती है एलोट्रॉपी। देखो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि टेलुरियम भी 8-8 जुड़ सकते हैं, स्टेबल कम होते हैं, बात अलग है। अगली बात, अगली जो प्रॉपर्टी हमारे पास आती है वो आती है बेटा एलोट्रॉपी। अब आप लोग अच्छे से जानते हैं एलोट्रॉपी का मतलब क्या होता है बच्चे, कि 2 डिफरेंट फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करना जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्क होता है। ठीक, देखो बेटे ऑक्सीजन जो होता है इसके 2 एलोट्रॉप होते हैं, एक तो ऑक्सीजन और एक ओजोन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओजोन इज कंसिडर्ड एज एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, ओजोन जो है इट इज कंसिडर्ड एज एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरह सल्फर की मैनी एलोट्रॉप्स होते हैं जिसको हमने इस चैप्टर में पढ़ना भी है, वो हमारा काम भी है। तो देयर आर मैनी एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर, सल्फर के बहुत सारे एलोट्रॉप होते हैं। वहीं पर रही बात सिलेनियम के सिर्फ 8 एलोट्रॉप होते हैं, टेलुरियम के 4 एलोट्रॉप होते हैं, और पोलोनियम के 2 होते हैं। ठीक है जी, समझ में आई कि नहीं? तो पहले सिलेनियम के 8 हो गए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, और उसमें से भी 8 में से सारे स्टेबल नहीं होते हैं बेटा। ठीक, कई स्टेबल होते हैं, कई स्टेबल नहीं होते हैं। ठीक, समझ में आई कि नहीं? यस सर। 4 में से एक्चुअली 2 ही स्टेबल होते हैं, 2 तो स्टेबल ही नहीं होते, तो 2 ही लिख सकते हैं। पोलोनियम के भी 2 ही स्टेबल होते हैं। ठीक, इसलिए एलोट्रॉपी की टेंडेंसी भी डिक्रीज करती है एज वी मूव डाउन द ग्रुप। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। तो आज के लिए अंतिम बात हम पकड़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में, फिजिकल प्रॉपर्टीज की लास्ट बात। ठीक, अब फिजिकल प्रॉपर्टी की जो लास्ट अंतिम बात हमारे पास आती है बेटे वो आती है ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट्स वैसे तो केमिकल प्रॉपर्टी में भी पढ़ा जा सकता है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जो ऑक्सीजन होती है ना बेटा, ऑक्सीजन कैन शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव में से है तो भैया 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की होती है। इन परऑक्साइड्स, अगर परऑक्साइड्स की बात करें तो परऑक्साइड्स में शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, परऑक्साइड में -1 शो करता है। वैसे ही इन सुपर ऑक्साइड्स एक चीजें होती सुपर ऑक्साइड जिसमें हम -12 ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखते हैं ऑक्सीजन। ठीक, अब ये क्या होते हैं परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड, ये तो चलो आगे बताऊंगा मैं आपको, जब ऑक्साइड पढ़ाऊंगा तो आपको परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड क्लियर कर दूंगा। बट ऑक्सीजन की 3 मेजर, -2 जनरली, -1 परऑक्साइड्स में और -12 सुपर ऑक्साइड में। बेटा ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव इसलिए पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, सिवाय दुनिया में 2 ही कंपाउंड है, O2F2 एंड OF2। इसमें ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, यहां +2 और यहां +1।
क्यों? क्योंकि फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए फ्लोरीन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। मैंने बताया ना, फ्लोरीन इंटरनेशनल बिकारी, ऑक्सीजन नेशनल बिकारी, तो नेशनल बिकारी से इंटरनेशनल बिकारी इज मोर बिकारी, तो इसलिए ये आसानी से ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इसलिए ऑक्सीजन सिर्फ फ्लोरीन के साथ ये दो कंपाउंड बनाता है जिसमें पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, अदरवाइज ऑक्सीजन कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। बोलो क्लियर और नॉट? यस सर। उसके Yes, बाद sir. सल्फर की बात करें, बेटा सल्फर -2 शो कर देता है जब भी मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, सोडियम एटसेट्रा के साथ हो, तो -2 भी शो कर देता है, जैसे H2S, Na2S, सल्फाइड्स, तो इसमें -2 शो हो जाता है, लेकिन इसमें -1 नहीं। ठीक, इसमें आपकी +1 भी किन्हीं कंपाउंड में शो करता है which is not very stable, जैसे एक कंपाउंड है S2Cl2, इसमें ये +1 शो कर देता है, not very stable। ऐसे +2 भी शो कर देता है which is also not stable, ये SCl2 बनाता है, this is not stable। हाँ, मेजर ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +4 और +6 रहती है, ठीक है। ये दो +1 and +2 of sulfur is rare, so it shows -2 with electropositive elements, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के साथ ये -2 शो कर देता है, लाइक हाइड्रोजन, लाइक सोडियम एटसेट्रा। अदरवाइज इट शोज +4 and +6 by giving outer 4 electrons, ये वाले, तो it gives +4 and by giving outer all electrons it can show +6 oxidation state more easily। क्लियर हो गया बेटा जी? Yes, वहीं sir. सिलेनियम की बात करें तो सिलेनियम -2 वेरी लेस, रेयर, ठीक है जी, जबकि +4 और +6 ये इसकी इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। ठीक उसी तरह से टेलुरियम जो होता है that can also show +4 and +6, और पोलोनियम, बेटा पोलोनियम +4 शो करेगा, +6 करेगा ही नहीं। ठीक, पोलोनियम डज नॉट शो +6, शो इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट के चलते ये +6 शो नहीं करता है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से बेटे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं जिसकी वजह से इनके कंपाउंड्स बनते हैं। तो बोलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपको सारा का सारा पानी की तरह क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? समझ में आ गया कि नहीं आया? क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? जल्दी बोल दो बस। Yes, sir. तो बेटे आज हमने पढ़ी है फिजिकल प्रॉपर्टीज।